Welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 9 Chapter 10 Circles. Exercise 10.1 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स। सर्कल्स क्या होता है और सर्कल्स का कितना सारा प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। ओके, ये है मेरे पास एक सर्कल का फिगर। अगर मेरे पास कोई सर्कल दिया हुआ है तो इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, फिर सेमी सर्कल क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लोग सर्कमफरेंस क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे मेजर आर्क, फिर पढ़ेंगे माइनर आर्क, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होता है। ये सब चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आइए देखिए, ये है मेरे पास चैप्टर 10 सर्कल्स। तो सर्कल्स मतलब क्या होता है। द गिवन फिगर इज ए सर्कल, यानी कि ये वाला जो फिगर हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला फिगर को हम लोग कहते हैं सर्कल। ओके, कोई भी ऐसा सर्कुलर शेप में कोई फिगर हो तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कल, जो एकदम जीरो के जैसा हो। ठीक है, इस टाइप का फिगर मेरा बन जाएगा एक सर्कल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको दिया हुआ है सर्कल और इस सर्कल के ऊपर में हमको कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट सी, यहाँ पर है मेरा पॉइंट एफ, ये है मेरा पॉइंट ई, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट डी। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा पॉइंट्स हमको यहाँ पर दिया हुआ है और हम लोग को समझना है कि ये सारा पॉइंट्स का मतलब क्या होता है ये सर्कल में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है ये रेडियस। तो रेडियस क्या होता है और रेडियस कहाँ पे होता है सर्कल में, आइए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ओपी, ओबी एंड ओए। सबसे पहले देखिए कि ये वाला क्या है मेरा, ये जो सर्कल है, ये सर्कल में ओ कहाँ पे है, ये वाला है मेरा ओ। तो ये क्या होता है, ओ मेरा होता है सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी कि जो सर्कल होगा उसका सेंटर पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओ। ठीक है, ये मेरा हो गया है ओ। अब ये वाला यहाँ से देखिए, ये वाला मेरे पास हो गया है ओ पी, ये वाला हो गया यहाँ से ओ बी और ये वाला यहाँ से हो गया है ओ ए। तो OP, OB और OA को हम लोग कहते हैं रेडियस। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर सर्कल से कोई पॉइंट निकलता है और जो सर्कल का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री में जाके अगर टच कर देता है तो वो वाला जो लाइन होगा वो मेरा बन जाएगा एक रेडियस। सर्कल के सेंटर से निकल के सर्कल का बाउंड्री में जाकर टच करेगा तो वो मेरा बन जाएगा रेडियस। तो OP, OB एंड OA ये बन जाता है रेडियस। उसके बाद डायमीटर, देखिए डायमीटर मेरे पास हो गया है यहाँ पर AB। AB कहाँ पर है, ये स्ट्रेट लाइन देखिए, ये मेरा हो गया है AB। यानी कि अगर सर्कल का एक बाउंड्री से लेके सर्कल का दूसरा बाउंड्री तक कोई लाइन जाता है और वो लाइन अगर सेंटर से होके जाता है तब वो लाइन मेरा बन जाता है डायमीटर। ठीक है, सर्कल का जो बाउंड्री है उसका एक पॉइंट से लेकर सर्कल का बाउंड्री का दूसरा पॉइंट तक जो लाइन जाएगा और अगर वो लाइन सेंटर से होके जाएगा तभी वो लाइन मेरा बनेगा डायमीटर। फिर यहाँ पर कहता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के इंटीरियर में क्या पॉइंट्स है, ये मेरा दिया हुआ था सर्कल। तो सर्कल के भीतर कहाँ पर है, इंटीरियर मतलब हो जाता है भीतर। तो ये सर्कल है, तो सर्कल का जो बाउंड्री है तो बाउंड्री के भीतर में कौन सा पॉइंट है, देखिए ये सर्कल में जो बाउंड्री है तो बाउंड्री के भीतर में ये वाला एक पॉइंट है पॉइंट डी और ये वाला एक पॉइंट है पॉइंट ओ। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट्स मेरा सर्कल के भीतर में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा इंटीरियर ऑफ ए सर्कल, यानी कि डी एंड ओ। आ गया समझ में, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल का मतलब हो गया है डी एंड ओ जो बाउंड्री के भीतर में है। फिर कहता है यहाँ पर एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है, देखिए ये सर्कल का बाउंड्री है, गोल सा बाउंड्री, तो इसके बाहर में कोई पॉइंट है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है सी। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है पॉइंट सी जो कि सर्कल का जो बाउंड्री है उसके बाहर में है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि माइनर आर्क क्या है। यहाँ पर कहता है कि माइनर आर्क, तो माइनर आर्क बोल रहा है EF। तो माइनर आर्क क्या है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये वाला हमको दिया हुआ है सर्कल,
तो सर्कल में ये वाला क्या है, ये मेरा हो गया है एक डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये हमको दिया हुआ है एक सर्कल। तो ये वाला सर्कल में हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायमीटर है वो क्या है, डायमीटर हो गया है मेरा यहाँ पर ए और बी। और डायमीटर ये क्यों है, क्योंकि ये सर्कल का बाउंड्री से लेके सर्कल का दूसरा बाउंड्री तक ये लाइन जा रहा है और ये सेंटर से होके जा रहा है, इसलिए ये मेरा बन गया है डायमीटर। सिमिलरली सर्कल का एक बाउंड्री से लेके सर्कल का दूसरा बाउंड्री तक ये भी लाइन जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सर्कल का एक बाउंड्री से लेके सर्कल का दूसरा बाउंड्री तक ये लाइन जा रहा है, लेकिन ये सेंटर से होके नहीं जा रहा है, क्योंकि सेंटर तो यहाँ पर है, ये लाइन सेंटर से होके नहीं जा रहा है। तो ऐसा लाइन जो सर्कल का एक बाउंड्री से लेके दूसरा बाउंड्री तक जाएगा लेकिन सेंटर से होके नहीं जाएगा, तो वो वाला लाइन जो जगह बनाएगा, वो जो जगह बना है देखिए वो ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया है, ये वाला मेरा बन गया है एक आर्क, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। देखिए ये वाला जो एरो का साइन है यहाँ पर है, तो ये वाला क्या है, ये वाला बन गया है मेरे पास माइनर आर्क। क्यों, देखिए क्योंकि ये वाला जो लाइन EF बना है, तो ये EF लाइन के ऊपर में ये छोटा सा जगह बना है, और ध्यान से देखिए ये EF लाइन के उस तरफ में ये बड़ा सा जगह बना है। तो ये क्या हो गया है, देखिए ये मेरा हो गया है मेजर आर्क, ठीक है। देखिए माइनर आर्क हो गया EF यानी कि ऊपर वाला, और मेजर आर्क हो गया है नीचे वाला, ये हो गया है मेरा EAPBF, यानी कि ये वाला पॉइंट E, फिर ये वाला पॉइंट A, फिर ये वाला पॉइंट P, फिर ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट F, यानी कि EAPBF ये वाला जो बना है ये मेरा बन गया है मेजर आर्क। और जो ग्रीन में है E से लेके F तक ये मेरा बन गया है माइनर आर्क, ठीक है। ये मेजर आर्क और माइनर आर्क कैसे बना, ये वाला जो कॉर्ड है उससे बना है, ठीक है। एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जो लाइन गया है जो सेंटर से होके नहीं जाएगा, उससे हम लोग देख लिए कि हमको मिल गया है मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको यहाँ पर दिया हुआ है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब हो गया है हाफ सर्कल, यानी कि जो पूरा सर्कल होता है वो सर्कल का अगर हाफ कर देंगे तो वो मेरा बन जाएगा सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला अगर मेरे पास सर्कल है और ये वाला सर्कल हाफ कैसे होगा, जब हम लोग डायमीटर बनाएंगे एक सर्कल का, तो डायमीटर जो होता है वो एक सर्कल को एकदम हाफ में डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्योंकि जो डायमीटर होता है वो एक बाउंड्री से लेके दूसरे बाउंड्री की तरफ में जाता है और सेंटर से होके जाता है। अगर इस तरीके से जाएगा तो ये सर्कल को वो दो हाफ में डिवाइड कर देगा, ये हो गया है ऊपर का हाफ और ये हो गया है नीचे का हाफ, दोनों इक्वल हाफ है, इसलिए ये हो जाता है मेरा सेमी सर्कल। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है APB, तो ये मेरा हो गया है A, फिर ये हो गया है P और ये हो गया है B। तो इस तरीके से मेरे पास APB बन गया है एक सेमी सर्कल। वैसे ही देखिए ऊपर में AEFB, ये मेरा बन गया है सेमी सर्कल AEF और B, ओके। देखिए AEF और B, देयरफॉर यहाँ पर हमको दो सेमी सर्कल मिल गया, एक हो गया APB और एक हो गया AEFB, ओके। फिर हमको यहाँ पर कहता है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर कहाँ पर है, आइए चेक करते हैं। ये वाला है मेरे पास सर्कल और ये वाला हो गया है मेरा सर्कल का मिड पॉइंट, ठीक है। तो सर्कल का मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन मेरा सर्कल का सरकमफरेंस की तरफ में जाएगा तो वो वाला मेरा बन जाएगा एक सेक्टर। देखिए सर्कल का ये मिड पॉइंट था और सर्कल का जो सरकमफरेंस है यानी कि जो उसका बाउंड्री है वो बाउंड्री की तरफ में ये दो लाइन गया है, ठीक है। तो ये वाला दो लाइन क्या बनाया है, ये वाला दो लाइन एक जगह बनाया है, ये वाला दो लाइन एक जगह बनाया है। तो अगर सर्कल के सेंटर से दो लाइन अगर सर्कल के बाउंड्री की तरफ में जाता है तो वो दो लाइन जो है एक जगह बनाता है, तो ये वाला जगह को हम लोग बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो देखिए अगर ये वाला लाइन सर्कल का OB गया है और ये वाला भी गया है मेरा OP, तो OB और OP क्या बनाया है, OB और OP ये वाला ग्रीन जगह बनाया है। तो ये वाला जो ग्रीन जगह है वो क्या है, देखने में छोटा लग रहा है, इसलिए ये मेरा बन गया है माइनर सेक्टर, ठीक है। BOP यानी कि ये हो गया है B, ये हो गया है O और ये हो गया है P।
तो BOP जो है वो मेरा बन गया है एक माइनर सेक्टर। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट B है और ये वाला जो पॉइंट O है और ये वाला जो पॉइंट P है, ये क्या कर रहा है, ये एक मेजर सेक्टर भी बना रहा है। यानी कि ये वाला देखिए सेक्टर जो है सर्कल का, ये वाला हो गया है मेरा मेजर सेक्टर। ठीक है, ग्रीन वाला हो गया था माइनर सेक्टर, तो ये वाला हो गया है मेरा मेजर सेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो दो लाइन था BOP, एक तरफ बना रहा है माइनर सेक्टर और एक तरफ बना रहा है मेजर सेक्टर। देखिए ये मेजर वाला सेक्टर क्या हो गया, ये हो गया मेरा P, A, E, F और B। देखिए मेजर सेक्टर मेरा हो गया है P, A, E, F, B। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर को बना सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है यहाँ पर माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ध्यान से देखिए, ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं एक सर्कल। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर सर्कल के बाउंड्री में एक पॉइंट से लेकर सर्कल के बाउंड्री के दूसरे पॉइंट तक अगर कोई लाइन ऐसे जा रहा है, तो वो जो लाइन है वो क्या करेगा, सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर देगा। ये हो जाएगा ऊपर वाला भाग और ये हो जाएगा नीचे वाला भाग। ठीक है, तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देगा। देखिए ये वाला छोटा पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट देखिए ये बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो PQ जो लाइन है वो क्या कर रहा है, जो PQ लाइन है वो ये सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर दिया है। ये हो गया है ऊपर में छोटा वाला पार्ट, नीचे वाला हो गया है बड़ा वाला पार्ट। तो PQ क्या है, PQ मेरा हो गया है एक कॉर्ड। तो एक कॉर्ड अगर एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो एक पार्ट मेरा बन जाएगा सेगमेंट, जो कि छोटा है P से लेके Q तक। तो ये वाला बन गया है मेरा PGQ। ये छोटा है इसलिए ये बन गया है माइनर सेगमेंट PGQ, और नीचे वाला बड़ा है इसलिए ये बन गया है मेरा मेजर सेगमेंट PHQ। मेजर सेगमेंट हो गया है PHQ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सर्कल में से माइनर सेगमेंट को और मेजर सेगमेंट को भी निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको दिया हुआ है। ये कहता है पॉइंट नंबर 1 में डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यहाँ पर कहता है कि डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, हमको हमेशा याद रखना है कि एक दिया हुआ जो अगर सर्कल है मेरे पास, तो ये जो सर्कल में जो डायमीटर होता है, यानी कि जो सेंटर से होके निकलता है लाइन, वो मेरा हो जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। फिर कहता है ऑल डायमीटर्स हैव सेम लेंथ, यानी कि जो भी डायमीटर होता है एक सर्कल का, वो सब डायमीटर्स का जो लेंथ है वो सेम होगा। अगर हम लोग एक सर्कल में कितना भी बना ले डायमीटर्स, ये सब डायमीटर्स का जो मेजरमेंट होगा वो सब सेम होगा। ठीक है, ए डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये वाला मेरा सर्कल है तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके और जो बाउंड्री होता है सर्कल का वहां तक जो लाइन जाता है उसको कहते हैं हम लोग रेडियस। लेकिन डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है, देखिए अगर इसी को हम डबल कर दें, यानी कि इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा हो गया है डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर मेरा ये रेडियस का क्या है, डबल है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ये डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस। ओके, फिर नंबर 2 में कहता है लेंथ ऑफ ए कंप्लीट सर्कल इज सर्कमफरेंस, यानी कि जो सर्कल होता है और वो सर्कल का जो कंप्लीट लेंथ होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्कमफरेंस। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये वाला मेरा सेंटर है सर्कल का और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर्कल बनाना, तो ये जो पूरा लेंथ है जो हमको लगा है पूरा सर्कल बनाने में, तो यहाँ से लेके यानी कि ये वाला मेरा हो गया पॉइंट A और ये वाला हो गया है मेरे पास पॉइंट B। हम लोग ऐसा पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट A से स्टार्ट करते हुए अगर हम लोग ये पूरा सर्कल बना रहे हैं, पॉइंट B से निकल के फिर से पॉइंट A में आ रहे हैं, तो जितना लेंथ लगा है हमको, ये पूरा टोटल लेंथ जो है वो मेरा हो जाता है एक कंप्लीट सर्कल का। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कमफरेंस। ठीक है, नंबर 3, ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड। यानी कि कहता है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन करेगा 2 पॉइंट्स को, ठीक है, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि
ये वाला जो बाउंड्री है सर्कल का उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफरेंस। तो ये वाला जो बाउंड्री है और ये वाला जो बाउंड्री है, कहता है कि सर्कल का जो बाउंड्री है यानी कि सर्कल का जो सरकमफरेंस है, तो वो सरकमफरेंस को अगर दो लाइन अगर कहता है कि अगर सरकमफरेंस में दो पॉइंट्स है और दो पॉइंट्स को अगर एक लाइन ऐसा ज्वाइन करता है तो ये वाला लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, वैसे समझिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये सरकमफरेंस में दो पॉइंट्स है, तो ये दोनों पॉइंट्स को ऐसा ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा बन जाएगा एक कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सर्कल में बहुत सारा कॉर्ड्स को बना सकते हैं। ओके, और सर्कल में जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो होता है मेरा डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.